हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप। दिस इज रहीम शेख और आप सबका बच्चों आई कैन एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बच्चों, हम डिस्कस करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, मतलब आंसर कैसे लिखना चाहिए, राइट। और बच्चों, ये जो वीडियो है ये बेसिकली किसके लिए है? फॉर फर्स्ट चैप्टर, राइट। ये जो सीरीज होने वाली बच्चे, हर हफ्ते एक एक वीडियो आपके सामने आएगा। इस वीक वी आर गोइंग टू सी चैप्टर 1, दैट इज कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगले हफ्ते में अगला चैप्टर, उसके अगले हफ्ते में अगला चैप्टर। तो हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम एनालाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे हर चैप्टर के, और आंसर कैसे लिखा जाएगा, राइट। तो हमारा सब्जेक्ट है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स। ये मॉड्यूल 1 का फर्स्ट पेपर है, राइट। सो हम देख लेते इस चैप्टर का वेटेज क्या है, पर्टिकुलर चैप्टर का एग्जाम में आपके 5 मार्क्स। एवरेज कितना है बच्चों? 5 मार्क्स। एवरी ईयर 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। तो सर, इस पे ज्यादा टाइम देना चाहिए क्या नहीं? देखो बच्चों, एक बार पढ़ लो चैप्टर, अगर इनकेस आपको अगर याद रहता है एग्जाम के वक्त तो आप आंसर लिख सकते। तो हम सारे चैप्टर के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे, और साथ में बच्चों हम क्या करेंगे, आंसर कैसे लिखा जाएगा वो भी देखेंगे, राइट। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बच्चों मैं जून 2019 से स्टार्ट कर रहा हूँ। वाई 2019 से? क्योंकि बच्चों जो 2017 में जो न्यू सिलेबस आया था आईसीआईसीआई का, स्पेलिंग देख लो, आई थिंक, हाँ, सिलेबस आया था आईसीआईसीआई का 2017 में, दैट वाज एप्लीकेबल फ्रॉम जून 2019। जून 2019 से एप्लीकेबल किया था, राइट। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जून 2019 से देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, दिस इज गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स, सीएस प्रोफेशनल के लिए, या ये सीएस प्रोफेशनल, फाइन। सो देखो बच्चों, जून 2019 में एक क्वेश्चन आया था। जून 2019 में कितना क्वेश्चन आया था? फॉर 5 मार्क्स। फिर उसके बाद दिसंबर में फिर से एक क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। जून 20 और जून दिसंबर 2020 में आई थिंक सो एग्जाम नहीं हुआ था शायद से, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस मिले नहीं, कोविड था शायद से, उसके कारण हो सकता है। जून 20 और दिसंबर 2020 में क्वेश्चंस नहीं पूछे थे इसमें, राइट। जून 2000, यस बच्चों। तो देखो, जून और दिसंबर में कैसा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नहीं पूछा इस पे, क्योंकि कोविड आया था, राइट। मार्च में कोविड आया था, इसलिए शायद से लॉकडाउन के कारण एग्जाम नहीं हुआ होगा, आई डोंट नो एक्चुअली। फिर उसके बाद में जून 2021 में फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा था बच्चों, दैट वाज फॉर 5 मार्क्स। फिर दिसंबर में बच्चों फिर से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, लेटेस्ट पूछा था 5 मार्क्स। तो एवरी ईयर बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर में से कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों? फॉर 5 मार्क्स, राइट। तो देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो। जून 2019 में बच्चों क्वेश्चन पूछा था, वेदर द रूल ऑफ मेजोरिटी which was established in the case of Foss versus Harbottle is still relevant। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, नरेट योर आंसर विद द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये आपका सेकंड पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट। और थर्ड, इन द लाइट ऑफ डिसाइडेड केस लॉ, दिस इज थर्ड। एग्जाम में जब आप लिखते हो आंसर, तो आपको हर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर लिखना है, राइट। फर्स्ट का आपको लिखना है, सेकंड का भी आपको लिखना है, और थर्ड का भी लिखना है, राइट। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते, एक एक में ही मतलब सब फिनिश करके आ जाते हैं, वैसा नहीं करना है स्टूडेंट्स। आपको आपको क्लियर कट हर क्वेश्चन का आंसर उसमें लिखना है। और कितने मार्क्स को पूछा था बच्चों? 5 मार्क्स को पूछा। तो देख लेते। और देखो बच्चों, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये इस पैराग्राफ में लिखा है मैंने। देखो, जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इन दिस पैराग्राफ, और जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों उनको मैंने क्या किया है, वर्ड से उनको अंडरलाइन किया है। ये हार्बोटल का केस है तो कोट्स को मैंने अंडरलाइन किया है। नॉट जनरली इंटरफियर, राइट, जनरली इंटरफियर नहीं करते कोट्स। अप्रूव्ड बाय द मेजोरिटी, देन एक्सेप्शंस क्या क्या थे, ब्रीचेस ऑफ चार्टेड डॉक्यूमेंट्स, फिड्यूशियरी ड्यूटीज, फ्रॉड्स, ऑपरेशन इनएडुकेट नोटिस टू द शेयर होल्डर्स। सो देखो बच्चों, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने क्या किया है बच्चों, यहाँ पर अंडरलाइन किया है। तो आपको कैसे करना है बच्चों, एग्जाम में कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ आपने लिख दिया,
इस फर्स्ट पॉइंट का। सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने पूछा है नरेट योर आंसर विद द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट के रिलेटेड आपको बोलना है, राइट। इट इज बेसिकली दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बिटवीन मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, राइट। माइनॉरिटी और मेजोरिटी पे एक्चुअली क्वेश्चन है। तो माइनॉरिटी के लिए क्या क्या सेफगार्ड्स है, तो देखो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये सेक्शन 241 246। देखो बच्चों यहाँ पर सेक्शन भी कोट किया है, राइट। अगर आपको सेक्शन याद नहीं आ रहा है तो सेक्शन मत लिखो आप, राइट। गलती से कोई दूसरा सेक्शन मत लिखो, डायरेक्टर का आप लिखोगे 252 या फिर 151, आप कुछ भी लिखोगे तो अगर आपको इफ यू आर नॉट श्योर डोंट राइट द सेक्शन, राइट। अगर आप श्योर हो तो ही सेक्शन लिखो। देन क्लास एक्शन सूट, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, देन प्रोमोटिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर, that is schedule for independent directors। तो बच्चों ये दिस इज द सेकंड पार्ट, देख रहे हो बच्चों आप, दिस इज द सेकंड पार्ट, राइट। और थर्ड उन्होंने क्या पूछा है बच्चों, इन द लाइट ऑफ डिसाइडेड केस लॉस। इन द लाइट ऑफ डिसाइडेड केस लॉस, तो मैंने देखो क्या किया बच्चों, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट था, ये अपहोल्ड किया, किसका जजमेंट अपहोल्ड किया, पास बाय द मद्रास हाई कोर्ट। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैंने ये अंडरलाइन किया। और किसके रिलेटेड केस था बच्चों, ये कंपनी थी एसपी ग्लोबल मिल, तो मैंने वो भी अंडरलाइन किया, राइट। और आगे मैंने देखो बच्चों ये भी अंडरलाइन किया, द अपेक्स कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो मैंने अंडरलाइन किया यहाँ पर, फाइन। सो ये है बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड फॉर 2000, it was asked in June 2019, right? So this is the first question. So देखते आगे और कौन सा क्वेश्चन है। यस बच्चों, सेकंड क्वेश्चन बच्चों मतलब 2000 दिसंबर 2019 में पूछा था। क्वेश्चन क्या था बच्चों, इन द ईयर 2017 सेबी हैज constituted a committee on corporate governance, right, under the chairmanship of Mr. Uday Kotak, fine, with the aim of improving the standards of corporate governance of the listed companies in India। लिस्टेड कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए लिस्टेड कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिलेटेड उन्होंने उदय कोटक का कमिटी फॉर्म किया था। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर लिस्ट आउट द रिकमेंडेशन गिवन बाय द कमिटी। बच्चों ये तो मालूम है, अपने को भी मालूम है और उनको भी मालूम है, मगर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है बच्चों, लिस्ट आउट द रिकमेंडेशन गिवन बाय दिस कमिटी। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत उदय कोटक कमेटी के बारे में लिख लिया, यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या करना है, उदय कोटक कमेटी के बारे में लिख लेना है, फाइन। आपने लिख लिया उदय कोटक के बारे में, किस पर्पस के लिए बनी थी बच्चों, एम ऑफ इंप्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपने इसको अंडरलाइन किया, इसको अंडरलाइन कर दिया, राइट। और कितने मार्क्स को पूछा था बच्चों ये, इट वॉज फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। तो रिकमेंडेशन क्या कहते हैं उनके, इसको मैंने ऐसे अंडरलाइन कर दिया। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या था बच्चों, कंपोजिशन एंड द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपको ये अंडरलाइन करना है मेन पॉइंट, और इसमें आपने बीच में इसमें अंडरलाइन नहीं किया तो भी चलेगा, आपको ये मेन अंडरलाइन करना है फर्स्ट पॉइंट, राइट। देन बच्चों नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उसका जो कंटेंट है उसको आपने अंडरलाइन नहीं किया तो भी चलेगा। देन बोर्ड कमिटीज, राइट, वो अंडरलाइन करना है और अंदर आपका आप लिख सकते हो डाटा, राइट। देन एनहांस मॉनिटरिंग ऑफ ग्रुप कंपनीज, दिस इज नेक्स्ट रिकमेंडेशन। देन प्रमोटर्स कंट्रोलिंग शेयर होल्डर एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, राइट बच्चों। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है बच्चों, जो मेन हेडिंग है बच्चों आपको उसको अंडरलाइन करना है और अंदर आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं, राइट। जब एग्जामिनर देखेगा तो वो क्या करेगा, मेन पॉइंट्स देखेगा, राइट। यूजुअली ज्यादा नहीं पढ़ेगा अंदर वो, मगर आपके मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन आपने किया है, राइट, ठीक है, या ऐसा चेक होगा आपका। देन इसके रिलेटेड रिकमेंडेशन था अकाउंटिंग एंड ऑडिट रिलेटेड। देन इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनीज। और बच्चों देखो अभी लीनेंसी मैकेनिज्म, तो इसको आपने अंडरलाइन नहीं किया तो भी चलेगा क्योंकि वो 2 ही वर्ड का है। और देखो गवर्नेंस एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इसको आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, जो बड़े हैं आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग इन एसबीआई। सो दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन दिसंबर 2019। बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई एम टेकिंग फ्रॉम 2019 जून, व्हाई, बिकॉज
आपका 2000 का 17 का जो सिलेबस था वो कब से एप्लीकेबल हुआ बच्चों? जून 2019 से एप्लीकेबल हुआ, राइट। सो ये क्वेश्चन था 2019 में दिसंबर के, राइट। देख लो क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। अभी ये तो क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस कम है, तो उदय कोटक के अलावा वो कौन से और किसी कमिटी जो होगी उसका उस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो 5 मार्क्स का तो मतलब आता ही एवरेज, मतलब बच्चों हर साल। उसके बाद बच्चों देखो जून 2021 में, हाँ, और एक बताना चाहता हूँ, जो मेरे क्लास के स्टूडेंट है तो उनको मैंने बताया था क्या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपके, तो मैं यूट्यूब पे लूंगा, राइट। तो जो भी मेरे क्लास के स्टूडेंट है जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं, तो आप क्या करो, यूट्यूब पे आपको देख लो आप, राइट। यूट्यूब पे आपको हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उसका एनालाइज भी होगा, राइट। सो बच्चों नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, ये 2021 में पूछा था बच्चों। क्वेश्चन क्या था? द फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2020 came into force and applicable to the listed company on the Nasdaq Helsinki Limited, right? ये तो ठीक है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, व्हाट इज द की रिकमेंडेशन विथ रिस्पेक्ट टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इन दिस कोड? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का आप बताओ क्या है, राइट। तो देखो जब बच्चों आंसर लिखते हो ना, तो आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, थोड़ा अच्छा स्पेस देना है। देखो मैंने ऐसा अंडरलाइन किया, देखो फिनिश कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। मैं पूरा आंसर तो नहीं पढ़ूंगा बच्चों अभी, ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ द टाइम, बट आंसर कैसे लिखा जाता है वो आप एक बार देख लो बच्चों। देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ आपका हो गया, राइट। आपने सेकंड पैराग्राफ में लिख दिया, आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करना है, राइट। फॉर लिस्टेड कंपनी, देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज आल्सो द पार्ट ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये आपने अंडरलाइन किया। अ कंपनी मस्ट टेक इनटू अकाउंट द लेजिस्लेशन दैट सेट्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ मॉनिटरिंग, असेसिंग, डिसाइडिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी। आपने फिर बच्चों ये अंडरलाइन किया। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रिकमेंडेशन को अंडरलाइन किया, रिकमेंडेशन 27 टॉक्स अबाउट द रिलेटेड पार्टी। सो और उसके बाद आपने फिर ये अंडरलाइन किया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड एज अ ट्रांजैक्शन that is carried outside the ordinary course of company business or that is not carried out in the normal business term. This is as per Finnish code, right? So इस तरीके से बच्चों आंसर लिखा जाता है, राइट। तो मैंने कैसे किया देखो बच्चों, पैराग्राफ्स में ये स्पेस जानबूझ के छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर वर्क करने के लिए, राइट। तो पैराग्राफ्स में आपको लिखना है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है आपको अंडरलाइन करना है। और क्वेश्चन भी देख लो बच्चों, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर से। हम लोग हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और उसका एनालाइज करेंगे, राइट। सो दिस इज फर्स्ट चैप्टर। द नेक्स्ट इज, देखो बच्चों, शेयर होल्डर एंड स्टेक होल्डर्स आर बोथ एसोसिएटेड विद द कॉर्पोरेशन, ठीक है, वी ऑल नो, बट देयर इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन डिफर, ठीक है। शेयर होल्डर्स का अलग इंटरेस्ट रहता है, स्टेक होल्डर्स का अलग इंटरेस्ट रहता है। स्टेक होल्डर इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट एंड इंक्लूड्स द शेयर होल्डर। एक्सप्लेन विद द रेफरेंस टू द स्टेक होल्डर थ्योरी। तो उन्होंने बच्चों क्या पूछा है, आपको पहले शेयर होल्डर के बारे में लिखना है, हु इज द शेयर होल्डर। तो इसको ऐसे अंडरलाइन करना है बच्चों, ये देखो मैंने कैसे अंडरलाइन किया। फिर उसके बाद आपको स्टेक होल्डर के बारे में लिखना है और उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख के उसको भी अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, लोकल कम्युनिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हुएवर स्टेक और अ क्लेम, ठीक है। आपने ये अंडरलाइन किया, शेयर होल्डर के बारे में ऊपर लिखा, फिर उसके बाद आपने स्टेक होल्डर के बारे में लिखा बच्चों। फिर उसके बाद में आपको आना है स्टेक होल्डर थ्योरी के बारे में आपको लिखना है। स्टेक होल्डर थ्योरी suggests that the purpose of the business is to create as much value as possible for the stakeholder। आपने ये तो पूरा लिख दिया इसमें, मगर इंपॉर्टेंट आपने अंडरलाइन किया, फाइन। फिर और इंपॉर्टेंट कुछ है तो आपने ये भी अंडरलाइन किया यहाँ पर बच्चों, देखो मैंने जैसा अंडरलाइन किया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे आपको अंडरलाइन करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन था 2021 में पूछा था बच्चों, दिसंबर 2021। एवरी ईयर दे आस्क क्वेश्चन ऑन दिस चैप्टर फॉर मिनिमम 5 मार्क्स। तो हो सकता है जून 2021 में, जब दिसंबर में सॉरी आप एग्जाम दे रहे हो, तो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है बच्चों इस चैप्टर में से। तो सर टाइम देना है क्या नहीं, इस पे दे सकते हैं क्या नहीं टाइम ज्यादा इस पे? देखो बच्चों एक बार आपने, देखो आप पढ़ोगे तो सिलेबस तो आपने एक बार तो एक चैप्टर इस नजर के
आपके नजर से तो जाना चाहिए चैप्टर, राइट। नजर आंखों से नीचे से गए आपके चैप्टर ये अच्छे से, तो अगर आपको याद आ रहा है तो यू राइट इट, राइट। और ज्यादा करके बच्चों ये कैसे ऑप्शन में पूछा जाता है क्वेश्चन, राइट। ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन देंगे, राइट। और क्वेश्चन नंबर 2A इसमें 1 2 3, तो इधर किधर तो भी एक क्वेश्चन डाला दिया रहेगा, राइट, फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जून 2020 में बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था, देखो। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट, रिस्क, इंटरनल कंट्रोल और सेकंड रेम्यूनरेशन अंडर यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। देखो बच्चों, एक तो उन्होंने पहले फिनिश पे भी पूछा था, राइट। सेकंड उन्होंने मतलब यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड पे पूछा है। थर्ड वो पूछ सकते हैं यूएस के रिलेटेड पूछ सकते हैं, यूएस का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, राइट। हमने क्लास में किया है ठीक से, यूएस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर किंग रिपोर्ट के बारे में पूछ सकते हैं, राइट। फिर जापान स्टीवर्डशिप कोड। तो ये सारा इंटरनेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के रिलेटेड क्वेश्चन इस पे पूछा जा सकता है, राइट। तो क्वेश्चन देखो इस तरीके से किया है। फर्स्ट हेडिंग मैंने लिखा है यहाँ पर ऑडिट, रिस्क एंड इंटरनल कंट्रोल प्रिंसिपल्स, ये हेडिंग लिखा है। फिर उसमें मैंने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। फॉर दिस ऑडिट के बारे में लिखा है फर्स्ट इसमें, सेकंड इसमें रिस्क के बारे में लिखा है, और थर्ड इसमें इंटरनल कंट्रोल के बारे में लिखा है, राइट। और उसके बाद में बच्चों मैंने क्या किया, रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन पे लिखा है थोड़ा बहुत, राइट, राइट, इन पॉइंट्स, राइट। सो आपको कैसे करना है बच्चों, पॉइंट्स में आंसर लिखना है, राइट। आपको क्या क्या करना है बच्चों, पॉइंट्स में आंसर लिखना है, पॉसिबल पैराग्राफ्स में लिखना है, देन कोट सेक्शन, सेक्शन कोट करना है आपको इफ पॉसिबल, सेक्शन कोट करना है अगर इफ पॉसिबल, अगर आप कर पा रहे हो तो सेक्शन कोट करो, अगर आपको नहीं आते तो कोई बात नहीं है, मगर एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट यू शुड नो, आई थिंक यू शुड नो द सेक्शंस, राइट। फिर उसके बाद में बच्चों देखो लिजिबल होना चाहिए आपका हैंडराइटिंग, स्पेलिंग मिस्टेक को अवॉइड करो, राइट। आपका हैंडराइटिंग थोड़ा मतलब कर्सिव है तो चलेगा, मगर स्पेलिंग मिस्टेक पे थोड़ा आप ध्यान दो उस पर, राइट। स्पेलिंग पे ध्यान दो आप थोड़ा, ग्रामर थोड़ा बहुत चलेगा, मगर इतना भी नहीं करो क्या टीचर को समझ में ही नहीं आए, राइट। सो बच्चों ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे जून 2017 सिलेबस के, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीक में बच्चों मैं सेकंड चैप्टर का लूंगा, फाइन। सो वी विल स्टॉप हियर।